जय हिंद। मैं दीपक डागुर राजपूताना क्लासेस जयपुर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप बीएसटीसी और पीटीईटी यानी कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो लाडलो और लाडलियों, हम आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज सुपर 30 लेकर के आए हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे लाडली और लाडलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। छत्रियों में से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन है। घास फूस की छतरी जयसमंद, ठीक है दोस्तों। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद। कुत्ते की छतरी रणथंभौर। महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर, ठीक है। तो दोस्तों असत्य कथन पूछा है इसमें से, तो याद रखना जो घास फूस की छतरी है जयसमंद में ना होकर के कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है दोस्तों। यानी घास फूस की छतरी कहाँ पर है? आपके बूंदी में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्लास को शेयर जरूर कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ शानदार तरीके से क्लासें चल रही हैं आपकी, ठीक है। शेयर जरूर कर देना, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो, मज़ा आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दुर्गा दास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। क्या नाम है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे दुर्गा दास राठौड़ की छतरी बनी हुई है, मध्य प्रदेश एमपी में। अगला क्वेश्चन रीट 2021 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राव शेखा की छतरी, राम गोपाल पोद्दार की छतरी, जोगीदास की छतरी, राव जैतसी की छतरी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन रीट 2021 में आया है कि शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 84 खम्भों की छतरी के बारे में असत्य कथन है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरियन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 84 खम्भों की छतरी के बारे में पूछ रहा है। यह कोटा में स्थित है। यह राव अनिरुद्ध की धावाई देवा की छतरी है, ठीक है, यह बात भी सही है। यह भगवान शिव को समर्पित 3 मंजिला छतरी है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के शासन काल में राव देवा ने देवपुरा गांव में 1683 से 95 ईस्वी में करवाया था, ये भी बात सही है। दोस्तों याद रखना है कि जो 84 खम्भों की छतरी है इसके बारे में असत्य पूछ रहा है तो कोटा में स्थित नहीं है। 84 खम्भों की जो छतरी है दोस्तों कहाँ पर है? ये बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में है, ठीक है। इतना है, बाकी सारी की सारी बातें इसके बारे में क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है आपका अन्वेषक 2020 में आया हुआ है। महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में असत्य कथन यानी कि गलत बात क्या है वो पूछ रहा है। यह केजड़ बांध के पास बारडोली उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यह 8 खम्भों पर बनी है, सही बात है। इसका निर्माण महाराणा अमर सिंह प्रथम ने करवाया था, यह बिल्कुल सही बात है। यह एकलिंग जी को समर्पित है। दोस्तों ध्यान रखना इसका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। यह एकलिंग जी को समर्पित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 80 खम्भों की छतरी से संबंधित असत्य कथन है। कौन सी? 80 खम्भों की छतरी के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है। यह अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मूसी रानी की छतरी है, बिल्कुल सही बात है। यह अलवर में स्थित है, ये भी सही बात है। इस 2 मंजिला छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में करवाया था, ये बिल्कुल सही बात है। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार नहीं है, ठीक है। बाकी सारी की सारी बातें क्या है इसके बारे में? सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है।
बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर के भाटी राज परिवार की छतरियां हैं। बिल्कुल याद रखने का सीधा सा तरीका है, यानी कि जैसलमेर क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, और बड़ा से बड़ा बाग यानी बड़ा बाग बड़ा जिला, यानी कि जैसलमेर के, और जैसलमेर में कौन सा राजवंश हुआ है, भाटी, वहां छतरियां बनी हुई हैं। कागा की छतरियां जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां हैं। बिल्कुल कागा की छतरियां मंडौर में बनी हुई हैं और जोधपुर के राठौड़ राज परिवार की छतरियां हैं। पंचकुंडा की छतरियां जोधपुर महारानियों की छतरियां हैं। बिल्कुल सही बात है, पंचकुंडा की जो छतरियां हैं जोधपुर की महारानियों की हैं। देवी कुंड की छतरियां भरतपुर के जाट राजवंश की छतरियां हैं। दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, देवी कुंड यानी कि राजस्थान में देवी, एक बड़ी देवी प्रसिद्ध है जिसका नाम है करणी माता। क्या नाम है, करणी माता। करणी माता कहाँ की है, बीकानेर की। तो देवी कुंड की जो छतरियां हैं वो बीकानेर के राठौड़ राज परिवार की छतरियां हैं, देवी कुंड की छतरियां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। छार बाग की छतरियां कोटा राज परिवार की छतरियां हैं। ठीक है, केसर बाग की छतरियां बूंदी राज परिवार की छतरियां हैं। गैटोर की छतरियां कछवा राज परिवार की छतरियां हैं। चावंड की छतरियां मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां हैं। तो दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्या हो जाएगा, डी। चावंड की छतरियां दोस्तों मेवाड़ के महाराणाओं की जो छतरियां हैं वो आहड़ में है। कहां पर हैं, आहड़। और आहड़ कहां पड़ता है, उदयपुर में। कहां पड़ता है, उदयपुर में। ठीक है, ये बात याद रखनी है हमें। छारबाग कोटा, बिल्कुल ठीक है, केसरबाग बूंदी में है, और गैटोर की छतरियां कछवा राज परिवार यानी कि जयपुर के राज परिवार की छतरियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, असत्य कथन है, असत्य। कागा व पंचकुंडा की छतरियां मंडौर में अवस्थित हैं। ठीक है, अगला है, देवी कुंड में स्थित बीकानेर के राठौड़ों की छतरियों में सबसे प्राचीन राव कल्याणमल की छतरी है। केसर बाग में 66 छतरियां अवस्थित हैं। संत रैदास की छतरी उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये इसका असत्य हो जाएगा, बाकी की सारी चीजें बिल्कुल सत्य हैं। संत रैदास की जो छतरी है दोस्तों ये बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ बनी हुई है, चित्तौड़ दुर्ग में बनी हुई है। चित्तौड़ दुर्ग में जो मीरा मंदिर है, ठीक है, मीरा मंदिर के सामने ही, या कहें कि उस मंदिर के एक कोने में आपके संत रैदास की छतरी बनी हुई है। संत रैदास कौन थे, मीरा के गुरु। ठीक है, मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। निम्नलिखित में से सुमेलित है, असुमेलित है। ठीक है, 6 खम्भों की छतरी, 6 खम्भों की बंजारे की छतरी लालसोट। ठीक है, लालसोट कहाँ पड़ता है दोस्तों, दौसा में। ठीक है, बिल्कुल सही है। 32 खम्भों की न्याय की छतरी रणथंभौर और सवाई माधोपुर में है। बिल्कुल सही है। ऐसे 32 खम्भों की या न्याय की छतरी या जैत्र सिंह की छतरी कहते हैं। हमीर देव चौहान ने अपने पिता के लिए इसका निर्माण करवाया था, उनके पिता की छतरी है। जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी बीकानेर में है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर पूछा है असुमेलित, तो दोस्तों जो जयमल और कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वो बीकानेर में नहीं है। ठीक है, इनकी जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, 16 खम्भों की अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर, बिल्कुल सही है। और यहाँ क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। 1 खम्भ व कुत्ता की छतरी रणथंभौर, बिल्कुल सही है। 10 खम्भों की मामा भांजा की छतरी, ठीक है, कोटा। कीरत सिंह सोड़ा की छतरी मेहरानगढ़, ये भी सही है। दोस्तों याद रखना है, इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो 10 खम्भों की मामा भांजा की जो छतरी है वो आपके कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में बनी हुई है। ठीक है, मियाँ और धन्ना जी की छतरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो 20 खम्भों की सिंघवियों की छतरी जयपुर। 32 खम्भों की जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडलगढ़। सेनापति की छतरी जोधपुर। प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी जोधपुर।
असुमेलित पूछा है। तो दोस्तों, तो जो आपके 20 खम्भों की सिंघियों की छतरी है, जयपुर में ना होकर के कहाँ पर है ये? जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। ठीक है, तो असुमेलित हो जाएगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। 32 खम्भों की उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में, बिल्कुल सही है। 8 खम्भों की मिश्र जी की छतरी नैना सरिस्का में है, बिल्कुल है। प्राकृतिक रंगों से चित्र बने हुए हैं आपके इसमें, महाभारत और रामायण काल के चित्र बने हुए हैं मिश्र जी की छतरी पर, सरिस्का अलवर में बनी हुई है। ठीक है, सरिस्का अलवर। ठीक है, चलिए। गोरादाय की छतरी चित्तौड़गढ़, मिर्जा मान सिंह की छतरी हाड़ीपुरा गांव जयपुर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोरादाय की छतरी चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ठीक है, गोरादाय की छतरी बनी हुई है दोस्तों आपके कहां पर? जोधपुर में। कहां पर है? गोरादाय की छतरी जोधपुर में है। ठीक है, इसका याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। यह है, राजा ईश्वरी सिंह की छतरी गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, ब्राह्मण देवता की छतरी जयपुर, रावचंद्र सेन की छतरी पाली, लाछा गुजरी की छतरी नागौर। ठीक है, तो दोस्तों सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ब्राह्मण देवता की छतरी जो है वो जयपुर में ना होकर के कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है ब्राह्मण देवता की छतरी। ठीक है, और रावचंद्र सेन की सारण की पहाड़ी जो है वहां पर बनी हुई है, लाछा गुजरी की नागौर में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की छतरी तारागढ़ अजमेर, राणा सांगा का स्मारक खानवा, खानवा कहाँ पड़ता है? रूपबास भरतपुर में है। नटनी की छतरी जालोर व सवाई माधोपुर, और नटनी का चबूतरा उदयपुर। तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की छतरी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में नहीं है, बल्कि कहां पर है? गजनी में। कहां पर है? गजनी। गजनी कहां है? काबुल अफगानिस्तान। कहां पर है? काबुल अफगानिस्तान। ठीक है, पृथ्वीराज इस तारागढ़ अजमेर में तो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्मारक। जबकि छतरी कहां पर है इसकी? गजनी काबुल में है। ठीक है, हालांकि एक डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी, जो फूलन देवी थी बैंडिट क्वीन, ठीक है, उस वाला मामला, जो शेर सिंह राणा का नाम सुना होगा आपने, शेर सिंह राणा। ठीक है, शेर सिंह राणा जब जेल से फरार हो गया था, जेल से फरार होकर के वो अफगानिस्तान गया था और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को निकाल करके ले आया था। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी है उसकी मजार के सामने जो उसकी मकबरा बना हुआ है, उसके दरवाजे के पास में वहाँ पृथ्वीराज चौहान को मरने के बाद में दफना दिया गया था और वहीं पर उसकी क्या बना दी? वो छतरी बना दी। ठीक है, तो वहां से अस्थियों को निकाल करके ले आया था शेर सिंह राणा। ठीक है, और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था इसने। यह है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से असुमेलित है। गोरा बादल की छतरी चित्तौड़गढ़, खंडेराव होलकर की छतरी गांगड़सौली, अकबरी छतरी लोहागढ़ दुर्ग, राव जैतसी की छतरी हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से देखो, गोरा बादल की छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, सही बात है। खंडेराव होलकर की जो छतरी है गांगड़सौली। ठीक है, गांगड़सौली कहाँ पड़ता है? कुम्हेर। कहाँ पड़ता है? कुम्हेर। और कुम्हेर कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है, यहाँ पर बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है। अकबरी छतरी ये सुमेलित नहीं है। अकबरी छतरी लोहागढ़ दुर्ग में ना होकर के ये आपके बयाना दुर्ग में है। कहाँ पर है? बयाना। बयाना का किला भरतपुर, वहां पर बनी हुई है इसकी। ठीक है, रावजैत सिंह की छतरी हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 84 खम्भों की छतरी स्थित है पीएसआई, यानी कि राजस्थान पीएसआई, राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 84 खम्भों की छतरी कहां पर है? अलवर में है, कोटा में है, बूंदी में है, बारां में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बूंदी में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? अन्वेषक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बलीचा, बाड़ोली, कुंभलगढ़, गोगुंदा। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बाड़ोली उदयपुर में बनी हुई है। महाराणा प्रताप की 8 खम्भों की छतरी है। कितने की? 8 खम्भों की ये छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण कराया था महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने। किसने करवाया था? अमर सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया था के जड़ बांध के पास में। ठीक है, गोगुंदा में तो इनके पिता की छतरी बनी हुई है, महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है।
अगला क्वेश्चन है जोधपुर में राजाओं की छत्रियां डैश डैश में स्थित हैं। कनिष्क अनुदेशक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जोधपुर में महाराजाओं की छत्रियां खाली जगह में स्थित हैं। मंडोर, सोजत, गैटोर, आहड़। तो दोस्तों कहां पर है? मंडोर में है। कहां पर है? मंडोर में है। कनिष्क अनुदेशक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर 2018 में आया है। मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की छत्रियां अवस्थित हैं। कागा, बाडोली, आहड़, बागौर। ठीक है दोस्तों, तो इनकी छत्रियां कहां पर बनी हुई हैं? आहड़ में। कहां बनी हुई हैं? आहड़ में। और आहड़ में सबसे पहली जो छतरी बनाई गई थी वो महाराणा अमर सिंह प्रथम की बनाई गई थी। ठीक है, महाराणा प्रताप के बेटे की। अगला क्वेश्चन है संत रैदास की छतरी निर्मित है। पटवार 2011 में क्वेश्चन आया है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, मीरा मंदिर के सामने। अगला क्वेश्चन पटवार 2011 में पूछा गया है। राजस्थान में गैटोर की छतरियां किस राजवंश के राज परिवार से संबंधित हैं? ठीक है, तो गैटोर की छतरियां कहां पर हैं? जयपुर में। और जयपुर का जो राजवंश हुआ है उसका नाम क्या है? कछबा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है देवी कुंड की छतरियां किनकी याद में निर्मित की गई? पटवार 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि देवी कुंड की छतरियां किनकी याद में निर्मित की गई? दोस्तों देवी कुंड यानी कि देवी, सबसे बड़ी देवी करणी माता। करणी माता कहाँ की है? बीकानेर की। ठीक है, और बीकानेर में कौन सा है? राठौड़ वंश। ठीक है, तो याद रखना देवी से हमें याद रख लेना है करणी माता, और करणी माता कहाँ की? बीकानेर की। तो देवी कुंड की जो छतरियां वो किसकी हैं? बीकानेर के राठौड़ राज परिवार की या बीकानेर के राजाओं की। ठीक है। अगला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। मंडोर, सोजत, गैटोर, आहड़। तो दोस्तों प्राचीन राजाओं की जो छतरियां हैं, उद्यान है, वो कहां पर बने हुए हैं? मंडोर। ठीक है, इनकी पहले मेहरानगढ़ से पहले राजधानी भी कहां थी? मंडोर में ही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां अवस्थित है? यानी कि महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है दोस्तों? कागा, बाड़ोली, आहड़, गोगुंदा। तो याद रखना गोगुंदा में बनी हुई है। महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु है 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 1572 को, कब? 1572 को हुई थी। होली का दिन था। कौन सा दिन था? होली के दिन हुई थी। और इसी दिन प्रताप का क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक हुआ था, राज तिलक हुआ था, यहीं पर राज तिलक हुआ था। और गोगुंदा कहां पर है? आपके उदयपुर में। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में। यहां आपके महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। और इस गोगुंदा को राजधानी भी किसी ने बनाया था? उदय सिंह ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका न्याय की छतरी राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? न्याय की छतरी कहिए, चाहे 32 खम्भों की छतरी कहिए, चाहे इसको कहिए जैत्र सिंह की छतरी। किसकी? जैत्र सिंह की छतरी, जिसका निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने। किसने करवाया था? हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। न्याय की छतरी आपके कहां पर है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, मांडलगढ़, अचलगढ़। तो दोस्तों ये रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में बनी हुई है। अगला है बंजारे की छतरी कहां पर है? कहां स्थित है? तो बंजारे की जावर, लालसोट, चावंड, आहड़। तो दोस्तों बंजारे की 6 खम्भों की छतरी बनी हुई है लालसोट, और लालसोट कहां पर है? दौसा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गफूर बाबा की छतरी कहां स्थित है? दोस्तों गफूर बाबा की छतरी कहां स्थित है? जगमंदिर, जगनिवास, आहड़, चावंड। तो दोस्तों याद रखना गफूर बाबा की जो मजार है, मकबरा है या छतरी है, वो आपके जगमंदिर में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? जगमंदिर में। गफूर बाबा शाहजहां को जब शरण दी गई थी, बगावत कर दी, जिस समय उसका नाम खुर्रम हुआ करता था, तो उसने मेवाड़ में आकर के शरण ली थी। और इसके साथ में गफूर बाबा भी आए थे, जिनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी जगमंदिर में उसकी क्या बना दी जाती है? छतरी बना दी जाती है। और इसी जगमंदिर से शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जयमल, कल्ला व फत्ता की छतरियां कहां अवस्थित हैं?
जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़। तो दोस्तों तीनों की छत्रियां, ठीक है, चित्तौड़ के तीसरे साके के समय लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनकी जो छत्रियां हैं वो चित्तौड़ में बनी हुई हैं। कहाँ बनी हुई हैं? चित्तौड़ में बनी हुई हैं, जिसमें से जयमल और फत्ता, ठीक है, जयमल और कल्ला ये दोनों चाचा भतीजे थे और इनकी छत्रियां तो भैरव पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में दोनों की छत्रियां बनी हुई हैं। जबकि फत्ता जो है, ठीक है, जिसे फतेह सिंह भी कहते हैं और इसी के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। इसकी जो छतरी है, फत्ता की जो छतरी है, चित्तौड़ दुर्ग का जो अंतिम व 7वां प्रवेश द्वार है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रामपोल। क्या कहते हैं? रामपोल। वहां पर फत्ता की छतरी बनी हुई है। तो तीनों की कहाँ हो गई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दाहर सेन का स्मारक कहाँ स्थित है? दाहर सेन का स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा, जो कि राजस्थान जो अजमेर नगर निगम है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, राजा दाहर सेन के स्मारक का। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में राजस्थान की जो छत्रियां हैं उनमें से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।